पीएफ का पैसा मिल तो जाएगा ना आज। नेक्स्ट। चलो चलो। हाँ जी बताइए, क्या काम है आपको? मैडम हम लोग ना यहाँ पर अपने प्रोविडेंट फंड के लिए आए हैं, प्लीज़ हमारा प्रोविडेंट फंड रिलीज़ कर दीजिए। प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड? अरे नहीं, हमारे पास कोई प्रोविडेंट फंड। जाइए आप लोग यहाँ से। एक बात बताइए, आप लोगों को रिटायरमेंट में अच्छा खासा पैसा मिला है, उसके बाद भी आपको प्रोविडेंट फंड चाहिए? हाँ, दूसरे दिन आप लोग मुंह उठा के ऑफिस में आ जाते हैं। हद हो गई आप लोगों की। अरे मैडम आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने आपके यहाँ इतने साल नौकरी की है और हर महीने 10% आप काट लेते थे प्रोविडेंट फंड के लिए, और अब आप कह रहे हैं कौन सा फंड, कौन सा प्रोविडेंट फंड? अरे मैडम रिटायरमेंट के वक्त आपने हमें दिया ही क्या है? जो भी था 10-15 हज़ार ऊपर दिया आपने, और जो प्रोविडेंट फंड आप हर महीने काटते थे उसमें वो भी तो हमें मिलना चाहिए ना। देखो मेरी बेटी की शादी भी है, हमें पैसे चाहिए। मैडम हमारी ना बेटी की शादी है, अगर ये फंड नहीं मिला तो हम अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाएंगे? अरे तुम्हारी लड़की की शादी है तो इसमें हम क्या करें? आज तुम्हारी लड़की की शादी है, कल तुम्हारी लड़की के बच्चे होंगे, फिर उसका नामकरण होगा, उन सबका खर्चे का ठेका हमने ले रखा है क्या? आप लोगों को एक तो कंपनी पाले, ऊपर से आपका बोझ भी उठाए। देखिए आपको कोई फंड नहीं मिलेगा, जाइए यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैडम पिछले 7 महीने से हम आपके यहाँ चक्कर काट रहे हैं और आप हमेशा टालते रहे, और आज आप बोल रही हैं कि कौन से पैसे, कैसे पैसे, कौन सा प्रोविडेंट फंड? अरे हम कहाँ जाएं? मैडम देखो मेरी वाइफ ने आपको अभी बताया ना, हमारी बेटी की शादी भी है, और प्रोविडेंट फंड अगर मिल जाए तो शादी आराम से कर लेंगे। अब इस बुढ़ापे में फ़ंड कहाँ से लाएं हम? अरे पिछले 7 महीने से हम आपके चक्कर लगा रहे हैं, आपके ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, और आप कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहे, और आज तो आप साफ ही मना कर रहे हैं। ऐसे मत करो मैडम, हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मैम प्लीज़ ऐसे रूड ना बने, हमारे पैसे दे दीजिए ना प्लीज़। अरे पिछले 7 महीने से आके चक्कर काट रहे हैं तो इसमें हम क्या करें? आप लोगों ने हमारा खून पी रखा है। जब आपको एक बार बोल दिया है कि नहीं मिलेगा तो आप क्यों आके अपना टाइम वेस्ट करते हैं और हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं? हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? आप दोनों जैसा ढेट इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना मना करने के बाद भी आप कंपनी में आ जाते हैं मुंह उठाकर। अरे मैडम ये तो हमारा हक है, आप हमारा हक क्यों मार रही हैं? और अभी आप कह रहे हैं जाओ जाओ निकलो यहाँ से। प्लीज़ मैडम। प्लीज़ मैडम हमारी तकलीफ समझो ना, हमने अपनी ज़िंदगी का एक पूरा हिस्सा आपकी कंपनी के नाम कर दिया। प्लीज़ मैडम समझो ना, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? प्लीज़ मैडम समझो आप। अरे माफ करो, नहीं मिलेगा तुम्हें फंड, समझ में नहीं आता क्या? देखो अभी तक तो मैं आपसे बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, अगर आपने ज्यादा किया ना तो धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी इस कंपनी से। मैडम प्लीज़ इंसानियत के नाते सोचिए, बेटी की शादी है। देखिए कोई बात नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी, मेरे पास और भी काम है। आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए ना तो मैं गार्ड से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी आपको। हे भगवान। और सुमित तुम अगर आगे से ना मुझे बुड्ढे बुढ़िया हमारे ऑफिस में दिख गए तो याद रखना तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी मैं, समझे तुम? यस मैम। अरे मास्टर जी प्रणाम। अरे कौन हो आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शेखर पंत आपके पड़ोस में रहता था। शाम को जब आप ऑफिस से आ जाते थे तो हम 2-4 बच्चों को पढ़ाते थे, उनमें से एक बच्चा मैं भी हूँ, शेखर, याद करो। अरे शेखर तुम हो? अरे कैसे हो आप बेटा? आपका आशीर्वाद है मास्टर जी, आपके आशीर्वाद से 1 क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर लग चुका हूँ, अच्छी खासी सैलरी है और ज़िंदगी अच्छे से कट रही है। आप बताएं आपका क्या चल रहा है सब कुछ? बस बेटा क्या पूछते हो, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब थोड़ा है कोई कारण उदास हूँ। उदास हैं? क्यों, बताइए क्या कारण है उदासी का? अब बेटा क्या बताऊँ तुझे, मैं और तेरी आंटी जिस कंपनी में नौकरी करते थे, हम दोनों का ना प्रोविडेंट का पैसा है वो वहाँ फंसा हुआ है, और कंपनी 100 बहाने लगा रही है, देने को तैयार ही नहीं। हम चक्कर पे चक्कर काट के आते हैं वहाँ पे। बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, इतने पैसे है नहीं, और वो जो कंपनी वाले हैं पैसे देने से टालम टोल कर रहे हैं। मैं और तेरी आंटी चक्कर लगाते हैं उनके दफ्तर में, टालम टोल करते जा रहे हैं। बेटा बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत है बेटा, समझ में नहीं आता क्या करें। अब
कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए समाज में कि बेटी की शादी तो करनी है ना, पैसे चाहिए। आपका सर हमेशा फ़ख्र से ऊंचाई उठा रहेगा। एक कर्मचारी अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एक कंपनी को देता है, उसके एवज़ में कंपनी क्या दे रही है उसे? ये धक्के, बहाने, डांट फटकार, ये डिज़र्व करता है क्या वो? अरे वो डिज़र्व करता है अपना फ़ंड। वादा है आपके स्टूडेंट का आपसे कि आपको आपका फ़ंड दिलाऊंगा और आपका सर फ़ख्र से ऊंचा भी रहेगा। आप पैसे दिलवा दोगे? मगर कैसे? आप कैसे पैसे दिलवा दोगे? मास्टर जी, आपके आशीर्वाद से A क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया हूँ। अभी तो बताया मैंने आपको। और जो पोस्ट मेरे पास है उसके तहत मेरे पास इतने अधिकार तो हैं कि मैं उस कंपनी को इस धांधली के केस में बंद करवा सकता हूँ। अरे बेटा, पता नहीं पिछले जन्मों में कौन से अच्छे काम किए होंगे मैंने, जो तू देवता बन के आ गया और ये सारी बात सुन ली मेरी। और जैसा आप कह रहे हो वो फंड भी रिलीज़ हो जाएगा। शुक्र है भगवान का तू आ गया और मुझे भी यकीन है कि तू मेरा काम करवा देगा। भगवान तेरा भला करे बेटा। गलत बात है मास्टर जी, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अब आप धन्यवाद बोलेंगे मुझे। अरे ज्ञान दिया है आपने मुझे और उस ज्ञान के कारण ही आज इस लायक बन पाया हूँ। मास्टर जी, अब बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। सामने फ्लैट है मेरा, चाय पानी पीजिए पहले, फिर आपकी समस्या का समाधान हम करवाएंगे। आपके स्टूडेंट, चलिए आइए। अबे ओ बुड्ढे, तू फिर से आ गया? तुझे मेरी बात समझ नहीं आती क्या? और ये किसको लेके आया अपने साथ तू? अरे मैडम, मैं इनका बेटा हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि फ़ंड नहीं मिल रहा बहुत टाइम से, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही जाके बात करता हूँ। अब मैं बात करूँगा तो शायद आप मान जाएंगी। प्लीज़ दे दीजिए ना इनका फ़ंड। कौन सा फंड? कैसा फंड? कोई फंड वंड नहीं है हमारे पास। और तुम बन के आए हो? तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी बात सुनूंगी और मैं मान जाऊंगी? अरे जब मैंने तुम्हारे बाप की नहीं सुनी तो तुम कौन होते हो? बाप बेटे दोनों की नहीं चलेगी यहाँ पे। मैडम, फंड तो आपके पापा जी भी देंगे। बदतमीज कहीं का, ये किस तरीके से बात कर रहा है? बकवास मत कर, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है तू। अच्छा, बदतमीजी मैं कर रहा हूँ और आप क्या कर रही हैं? इतने बुजुर्ग आदमी से इतनी ऊंची आवाज में बात करनी है, ऐसे बुढ़ा बुढ़ा करके इनसे बात करनी है? ये क्या बहुत अच्छी तमीज है? बदतमीजी की हदें पार करके आप मुझसे कहते हैं कि मैं बदतमीजी करता हूँ। वाह जी वाह, जिसने बदतमीजी में डिग्री हासिल करी हो वो तमीज़ और मर्यादा की बातें ना ही करे तो अच्छा है। मैडम, ये अच्छी बातें ना आपके मुंह से शोभा ही नहीं देती हैं, समझिए आप बात करती है। और हाँ, प्रोविडेंट फंड तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे नहीं देंगी। अच्छा, नहीं दे रही फंड, बता क्या कर लेगा? मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैं A क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और आपकी सारी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है मैंने। आपकी कंपनी को तो सील किया जाएगा और इस कंपनी को सील होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। सर आप आई एम रियली सॉरी। मैं देती हूँ ना फंड, मैं अभी आपको आपके फंड दिलवाती। रुको, सुनो। रुकिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। इनका फंड तो आप देंगी ही देंगी, साथ ही साथ आपको कुछ और भी करना होगा, समझिए आप। क्या करना है सर? आपकी कंपनी में आज तक जितने भी लोग रिटायर हुए हैं, मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए और उन डिटेल्स में खास तौर पर यह चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि उन्हें फंड मिल चुका है। अगर किसी भी तरीके से लगा कि किसी को फंड नहीं मिला है तो कंपनी को बर्बाद होने से, सील होने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, इन केस अगर आज तक आपने किसी को फंड नहीं दिया है तो उनका प्रोविडेंट फंड आपको लौटाना होगा। अगर आप उनको उनका प्रोविडेंट फंड नहीं लौटाती हैं तो इस कंपनी को सील करना पड़ेगा मुझे मजबूरन। और साथ ही साथ ये सब कुछ करने के बाद भी आपकी कंपनी पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। लेकिन सर 5 लाख तो बहुत ज्यादा है। 10 लाख। सर आप मेरी 15 लाख। ओके सर। गुड। अगर आगे से एक भी शिकायत आपकी कंपनी की मेरे पास आई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अंकल जी चलते हैं, आपका फंड आपको कल परसों के अंदर मिल जाएगा। अरे बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कह के शर्मिंदा ना करें, चले चलते हैं। और मैडम, कल आऊँगा मैं, रेडी हो जाने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? चलिए सर। थैंक यू बेटा, जीते रहो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं? बेसिकली हम ऐसी कहानी बनाते हैं जिससे समाज में एक अवेयरनेस आए, एक अच्छा मैसेज फैले। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।